जय हिंद। देखिए दोस्तों, जो भी ग्रेजुएशन पास आउट छात्राएं 50,000 या 25,000 के स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की हैं, उनका हमारे चैनल पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स में कई प्रकार के सवाल हमसे किए जा रहे हैं। तो चलिए आज देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला कमेंट है कि हाय दी, हम लोग आपके वीडियो का कब से वेट कर रहे हैं। हम लोग का 9 लिस्ट कब तक आएगा, कुछ अपडेट दीजिए दी। जी बिल्कुल। देखिए, विभाग के द्वारा लिस्ट 9 तभी जारी किया जाएगा जब पिछले लिस्ट के पेमेंट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम है लिस्ट 7 में और किसी का नाम है लिस्ट 8 में, लेकिन अभी तक उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है। तो भुगतान की प्रक्रिया जैसे ही शुरू कर दी जाएगी, जिनका जिनका भी नाम है रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में, उनके लिए लिस्ट 9 या 10 जारी किया जाएगा। अगर संख्या कम होगी तो लिस्ट 9 जारी करके ही छोड़ दिया जाएगा। अगर संख्या ज्यादा होगी तो लिस्ट 9 और 10 एक साथ ही जारी किया जाएगा। लेकिन ये कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है। वेबसाइट पर भी कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सूचित कर देंगे। फिलहाल आप लोग पेशेंस रखिए प्लीज। जिनका जिनका भी नाम है रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में, कई लोग को ये भ्रम रहता है कि जिनका रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में नाम चला जाता है, क्या उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में सब कुछ सही पाया जाता है तो सबको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो फॉर्म को रिजेक्ट करके दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन हाँ, मिलता सबको स्कॉलरशिप है, इसलिए आप लोग भ्रम में ना रहिए। बस पेशेंस रखकर सही समय का इंतजार कीजिए, आप लोग को भी आप लोग का स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। देखिए, नेक्स्ट कमेंट है कि जब पैसा सरकार के पास होता तभी फॉर्म भरवाना चाहिए था। ऐसे बहुत दिनों से रेडी टू वेटिंग फॉर पेमेंट बता रहा है। देखिए, आपकी भी बात सही है, लेकिन रही बात वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो करने की, तो जिनको भी हाल फिलहाल में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है, उन भी छात्राओं को 6-7 महीने इंतजार करने के बाद ही मिला है। तो आप लोग को भी इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप लोग परेशान ना होइए। पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है। जब उन लोग की मर्जी होगी तो ही आप लोग के अकाउंट तक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा 2019 से 22 सेशन है और रिजर्व आईडी से चेक करते हैं तो वेटिंग फॉर पेमेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देखते हैं तो रेडी फॉर पेमेंट दिखाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दिखाता है, देखिए, वेटिंग फॉर पेमेंट का मतलब होता है कि भुगतान की प्रतीक्षा में है, और रेडी फॉर पेमेंट का मतलब होता है कि भुगतान के लिए तैयार है। अगर आपके फाइनल स्टेटस में ये सब देखने को मिल रहा है तो आप पेशेंस रखिए और वेट कीजिए फाइनल स्टेटस में बदलाव होने का। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा पेमेंट लिस्ट में आईएफएससी कोड शो ही नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेधा शोध पोर्टल पर तमाम तरह की ये सारे इशू टेक्निकल एरर की वजह से भी कभी कभार देखने को मिलते हैं। अगर आपका अभी इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है तो आप कुछ समय बाद देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि सब कुछ सही दिखाने लगे। अगर नहीं दिखाता है तो आप पुनः कमेंट कीजिएगा, इस पर विचार किया जाएगा। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका सेशन 16 से 19 है का छूट गया है, क्या उसका अप्लाई हो रहा है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, अभी नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन क्लोज है। जैसे फिर से अप्लाई होने लगेगा, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। फिलहाल आप पेशेंस रखिए प्लीज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 8 तक किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है और रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है, तो कब तक पैसा मिलेगा दीदी, मिलेगा व नहीं, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आगे लिस्ट बढ़ाया जाएगा और किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम डाला जाएगा, और लिस्ट में नाम जाने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। आप परेशान ना होइए, पेशेंस रखिए प्लीज। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा तो यूजर आईडी और पासवर्ड आ भी गया, लेकिन जब लॉगिन करते हैं तो इनकरेक्ट पासवर्ड लिख रहा है, क्या करें। तो देखिए, आप पासवर्ड डालने के बाद स्पेस ना दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पासवर्ड है 1 2 3 4, तो इसके बाद आप लोग स्पेस ना दीजिए, 4 तक ही टाइप करके आगे का प्रोसेस आप पूरा कीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरा यूनिवर्सिटी लिस्ट नंबर 8 रेडी फॉर पेमेंट वाला का पैसा कब तक आएगा मैम। तो देखिए, इसको लेकर हाल फिलहाल में ही एक न्यूज आया था कि भुगतान की प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू की जाएगी। तो आप लोग की इंतजार की घड़ी जल्द ही समाप्त होगी। आप लोग पेशेंस रखिए, ज्यादा परेशान ना रहा कीजिए प्लीज। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अब क्या करें, डेट भी निकल गया है, ऐसे में क्या करना होगा। तो चलिए, इसका भी सोल्यूशन हम वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं, ताकि आप लोग के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। देखिए, बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया है, डेट भी निकल गया है, तो आगे अब हम लोग क्या करें। तो देख लीजिए, वेबसाइट पर नोटिस नंबर 3 में ये बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिन छात्राओं ने पहले ही पोर्टल में आवेदन लंबित अस्वीकृत कर दिया है, उन्हें अंतिम तिथि के बावजूद आवेदन पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि देखिए, अगर आपके फॉर्म को फाइनल स्टेटस से रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप लास्ट डेट के बाद भी रीअप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है तो पहले आप वजह जानिए कि किस वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है तो डॉक्यूमेंट में सुधार करके आप रीअप्लाई कर दीजिए, रीअप्लाई हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडिंग फॉर हेडक्वार्टर इन अप्रूवल दिखा रहा है, कैसे पेमेंट अप्रूवल होगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा रजिस्ट्रेशन में अकाउंट वेरीफाई हो गया बट रेसिडेंट पेंडिंग में है, अभी तक आईडी पासवर्ड भी नहीं आया है, अब स्टेटस चेक होना भी बंद हो गया है, तो कैसे होगा। अब स्टेटस चेक होना बंद हो गया है तो टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा नहीं होता है कि स्टेटस न दिखाई दे, तो आप कुछ समय बाद ट्राई कीजिएगा। और रही बात रेसिडेंस पेंडिंग में और यूजर आईडी पासवर्ड ना आने की, तो देखिए जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट का फुल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तत्पश्चात आप लॉगिन करके फाइनलाइज कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट तो कॉलेज में भी दिए हैं और यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, बहुत बार दिए हैं। तो देखिए जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है उनको कहीं भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा था। और रही बात कि कॉलेज में किसको डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो देखिए वैसी छात्राएं जिनका रिजल्ट 31 मार्च 2023 के बाद में आया है वे लोग अपने अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। डॉक्यूमेंट कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, तत्पश्चात जब आप लोग का आवेदन शुरू होगा आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मेरा फादर ने मिसमैच था पर एलिजिबल स्टूडेंट में नाम आ गया, तो मैं यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट नहीं दी, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर दी, पर अब फिर से रिजेक्ट बाय फादर ने मिसमैच कर दिया है, अब क्या करूं मैं। तो देखिए अगर आप बी आर रिव्यू या किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया था कि आपको यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इसके बाद भी आपने यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके फादर नेम के जगह पर एनए यानी कि नॉट अवेलेबल ही अभी लिखा गया है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो हम आपसे कहेंगे कि एक बार आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए और पिता के नाम के जगह पर जहां एनए लिखा गया है वहां पर नाम दर्ज करवाइए, तो ही आपका आवेदन आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा बार बार रिजेक्ट किया ही जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर का 2019 से 22-17 है, तो क्या कन्या उत्थान वाला फॉर्म भर सकते हैं हम यहाँ से। वो अपने ससुराल में है तो क्या हम यहाँ से भर सकते हैं उसका। फॉर्म फिल करने का क्या है पूरा प्रोसेस, प्लीज प्लीज कोई लिंक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए अभी तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है, और रही बात सेशन 2019 से 22 की, तो अगर उनका रिजल्ट 31 मार्च 2023 तक आया है तो आप आवेदन कर दीजिएगा जब आवेदन शुरू होगा। तो अगर नहीं हुआ है तो आप कॉलेज में जाइए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, क्योंकि कॉलेज से डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, फिर जब आवेदन शुरू होगा तब आवेदन कर पाइएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की कि क्या वहां से ही किया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके पास डाटा और डॉक्यूमेंट होगा तो आप कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फिर से यूजर आईडी पासवर्ड गलत बता रहा है, क्या करें बताइए। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लीजिए कि फाइनल स्टेटस में सब कुछ ठीक ठाक है ना, क्योंकि अगर फाइनल स्टेटस से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो भी यूजर आईडी पासवर्ड गलत बताता है, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड किसी काम का नहीं रह जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करने पर सब कुछ सही दिखा रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वेट कीजिए, क्योंकि मेधासोर्ट पोर्टल पर टेक्निकल इशू की वजह से भी इस तरह का एरर देखने को मिलता है, तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए, कुछ समय बाद आप ट्राई कीजिएगा और सही से अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।